होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज के इस वीडियो का टाइटल कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड रहेगा कि मेरे पास मैं हूँ। जब मन बहुत ज़्यादा व्यथित होता है, बहुत परेशान होती हूँ, तो मैं खुद से ही पूछती हूँ कि यार मेरे पास क्या है। कुछ भी नहीं है, पर फिर एक तसल्ली होती है एक चीज़ की कि मेरे पास मैं हूँ, मेरे पास मैं हूँ। इस चीज़ का सुकून इतना बड़ा है कि क्या नहीं है वो सब इस चीज़ में कवर अप हो जाता है कि मेरे पास मैं हूँ। मुझे मैं उन सारी चीज़ों से ज़्यादा कीमती और बड़ी लगती हूँ जिन चीज़ों को हम पाना उचित समझते हैं। मेरे पास मैं हूँ से मेरा मतलब है कई बार कुछ पाने के प्रोसेस में, कुछ चेज़ करने के प्रोसेस में, वैलिडेशन के प्रोसेस में, अटेंशन या फिर इम्पोर्टेंस गेन करने के प्रोसेस में कई बार हम खुद को खो देते हैं, या फिर दुनिया से कदम मिलाकर चलने की जद्दोजहद में हम कई बार खुद को खो देते हैं। पर मैंने खुद को संभाल के रखा, सहेज के रखा। इस बात की तसल्ली होती है कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना घर, ना गाड़ी, ना लोग, ना पैसा, कुछ भी नहीं है, लाइक आई हैव नथिंग, पर फिर भी कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा, आई डोंट नो वो क्या है। शायद वो सरस्वती माता का गिफ्ट है, कुछ भी है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पर फिर भी इस बात का सुकून हमेशा रहता है कि मेरे पास मैं हूँ। कुछ भी ना हो फिर भी मैं इस एक ख्याल से जी लेती हूँ कि मेरे पास मैं हूँ। ये ख्याल, ये एहसास बहुत बड़ा एहसास है, क्योंकि अल्टीमेटली आप खुद के साथ रहते हो, आप खुद के साथ जीते हो। होने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, लाइक नंबर्स में, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे रहते हैं। अगर आपको काउंट करना है उंगलियों पे या फिर से नाम लेना तो आप ले सकते हो, बट होना या उनका ना होना से कोई आपकी ज़िंदगी का कोई बहुत ज़्यादा उससे रिलेशन रहता नहीं है। जब से आप पैदा हुए हो तब से लेकर अब तक अगर आप थोड़ा सा जांचोगे, पीछे मुड़कर देखोगे, तो आप पाओगे आपकी ज़िंदगी का मैक्सिमम हिस्सा, सारी चैलेंजेस, सारी मुश्किलात, जो ज़िंदगी से एकदम थपेड़े खाने वाला जो वक्त होता है, या फिर असली ज़िंदगी जो होती है, वो आपने अकेले जी है, अपने खुद के साथ जिया, आपने सब कुछ सिर्फ खुद के साथ जिया है। तो फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता ना कि कोई है या कोई नहीं है। आप इस चीज़ से ओके हो जाते हो एक वक्त के बाद कि कोई हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो जी लेंगे, अब तो हम काफ़ी हैं, जैसे हैं, जो हैं, अच्छे हैं। तो आप अपना खुद का ख्याल रखना सीख जाते हो, डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस जो चल रहे होते हैं आपकी ज़िंदगी में। जो जद्दोजहद चल रही होती है वो एक तरफ चलती रहती है आराम से, और आप अपना ख्याल रखते हो। जो खाने का मन है वो खाते हो, जैसे रहने का मन है वैसे रहते हो, अपने पीस का ख्याल रखते हो, सेल्फ लव और स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हो, प्रतिपल सजग रहते हो, बेहतर इंसान बनने की राह पर चलते हो। आपको लगता है ये छोटा अचीवमेंट है। बहुत सारे लोगों के पास, मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ अब तक के, जितनी भी उम्र है उतने सालों में, जिनके पास वो सब है जिस दौड़ में हम दौड़ रहे होते हैं, या जिस दौड़ में हमें दौड़ना उचित लगता है। मोहब्बत है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, शान और शौकत, शोहरत, सब है। पर उनके साथ अगर आप 1 घंटे 2 घंटे बैठोगे, एक दिन रहोगे, उनको, उनकी हर एक चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, उनका बोलना, उनके फियर्स, उनकी इनसिक्योरिटीज़, उनसे बस बात करके उन्हें ऑब्जर्व करोगे, तो आप जान पाओगे इनके पास सब होने के बावजूद भी ये खुद के पास नहीं है। तो ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट क्या है? आपके पास होना, आपका ही आपको हासिल होना ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है,
या आपका आपको ना हासिल होने के अलावा बाकी दुनिया की सारी शोहरत आपकी गोद में होना, ये चॉइस आपकी है। तो जब भी मन व्यथित होता है, इस बात का हमेशा सुकून रहता है, मैं खुद को रिमाइंड कराती रहती हूँ कि ठीक है ना यार गौरी, तेरे पास कुछ ऐसा तू है ना तेरे पास, और ये इनफ है, यू अलोन आर इनफ। लाइक रहना तो अकेली है ना, फिर क्या किसी से वैलिडेशन, किसी से अटेंशन, किसी से प्यार पाने की इच्छा, कोई हमें वैल्यू दे, हमें इम्पोर्टेंट समझे, इन सारी चीज़ों का कोई मायना रह नहीं जाता। ना फिर आप पेरेंट्स से इच्छा रखते हो कि वो आपको प्यार करे, ना लव लाइफ में आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि कोई आपको समझे। ये जो समझने वाला फैक्टर है, ये पूरी तरीके से हट जाता है एक वक्त के बाद ज़िंदगी में। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कोई समझ रहा, आपको कोई सुन रहा, आप किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देते, आप शांत चुपचाप से अपने काम में लगे रहते हो। आपको आपका रास्ता पता है, आप उस रास्ते पर पूरी ईमानदारी के साथ चलते रहते हो, और वही चीज़ आपको सुकून और नींद देती है। तो अगर आप अकेले हो तो शायद आपको ये वीडियो सुकून दे कि आप खुद को पा लेना, ये दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। बजाय आप 10,000 युद्धों में जीतो, उसके विपरीत दिशा में अगर आप खुद को जीत जाते हो, खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हो, तो ये ज़्यादा बड़ी विजय है। खुद पर विजय प्राप्त करने से मतलब है अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने फियर्स, अपने जो भी आपको लगता है कि आपकी वीकनेसेस है, उन सारी चीज़ों पर विजय हासिल कर लेना, खुद के प्रति सजग रहना, सेल्फ अवेयर रहना। अगर इन सारी चीज़ों में मास्टरी कर लेते हो तो ये ज़्यादा बड़ी फतेह है ना, रादर देन आप युद्धों के नाम गिना रहे हो, आपने ये युद्ध जीते हैं, वो युद्ध तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होता है। आप खुद को जीते ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप खुद को पालिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप खुद से प्यार कर पाए, खुद को एक्सेप्ट कर पाए। स्वयं के प्रति आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्या है आप में जिससे लोग आपकी वैल्यू करें। ये चीज़ आपको हमेशा पता रहना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस वहीं से निकल कर आएगा, आपका सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ वहीं से बेहतर होगी जब आपको ये पता होगा कि आप वर्दी हैं और आपको अपनी वर्थ पता होगी। लाइक आप खुद को जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारी भीड़ ऐसी है जो खुद को नहीं जानती, उनको दूसरा भी बता रहा है, उनको तभी भी नहीं पता है कि वो ये है। तो उस भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है आप खुद को जान लें, खुद को पालें, खुद पर विजय हासिल कर लें। बस खुद को गले लगा लें, खुद को जुटा लें। इस जीवन का मकसद कहीं ना कहीं बस यही होता है कि आप खुद को पालें। हम खुद को नहीं पा पाते, बाकी दुनिया की सारी चीज़ें पा लेते हैं। तो इसी चीज़ का बस सुकून रहता है कुछ ना होने के बावजूद भी, कि मेरे पास मैं हूँ और ये काफ़ी है। मेरे पास मैं हूँ, बाकी कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। लाइक किसी को भी नहीं पता कि मैं कैसे रहती हूँ, किसी को भी नहीं पता कि मैं कब रोई किसी को भी नहीं पता मैंने क्या खाया, किसी को मेरे बारे में क्या पता होगा, कुछ भी नहीं पता होगा। बट फिर भी मुझे ये सुकून रहता है कि ठीक है, मैं ही मेरा खुद का ख्याल रख रही हूँ। मुझसे ये कोई नहीं कहने वाला कि चल उठ जा, चल खा ले, हंस ले, खेल ले, नाच ले, बाहर चल गया कोई। ये सारी चीज़ें लाइक एक वक्त के बाद आपको खुद ही खुद का ख्याल रखना होता है। खुद ही आप खुद को कह रहे होते हो चल राजे अब उठ जा तो इस तरीके से जो आप खुद को फोर्स कर रहे होते हो, खुद से प्यार कर रहे होते हो, खुद को ही सहला रहे होते हो कि चल ठीक है, खुद को माफ़ कर रहे होते हो खुद की गलतियों के। आपको भी पता है ना कि आप आज पूरे दिन में आपने क्या गलत किया, आप उस चीज़ के लिए आप खुद को माफ़ करते हो। जो आपने अच्छा किया उस चीज़ के लिए आप खुद को अप्रिशिएट करते हो। तो बस आपने खुद को पा लिया, आपके पास आपका साथ है, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग 5,000 पीपल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो बस यही है मेरे सुकून की एकमात्र वजह, बस यही है कि मेरे पास कुछ ना होने के बावजूद भी कुछ ऐसा है जिससे मैं प्रत्येक दिन जी पाती हूँ, प्रत्येक सुबह उठ पाती हूँ और जीवन जीने का मन करता है, बहुत जीने का मन करता है, क्योंकि मेरे पास में बस यही एकमात्र अचीवमेंट है अब तक की ज़िंदगी का, कि मैंने खुद को पाया है, मैंने खुद को हासिल किया है। सब खो गया, कुछ नहीं है पास मेरे, एक भी रुपए नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास मैं हूँ।